आज मैं उगाने वाला हूँ मूली। ये सर्दी के सीज़न की वेजिटेबल है और इसको एज आ सलाद भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो सोइल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें 10% मिट्टी है, 80% कोकोपीट है और 10% कंपोस्ट है। क्योंकि मेरे पास इतनी मिट्टी नहीं थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा कोकोपीट का यूज़ किया। अगर आपके पास मिट्टी हो तो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर पत्तों की खाद मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि वेजिटेबल्स प्लांट के लिए किस किस्म की मिट्टी बनाई जाए तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूली उगाने के लिए गहराई भी ज़रूरी है और चौड़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा चौड़े गमले नहीं हैं, वाइड गमले नहीं हैं। मेरे पास ये बड़ा गमला है जो 12 इंच का है और इसके अंदर मैं 4 से 5 बीज मूली के लगाऊंगा। हर मूली के एक सीड में 4 इंच का डिस्टेंस रखिए या 3 इंच का। अब हम बीज को थोड़ा सा पुश कर देंगे, करीब ½ इंच मिट्टी में दबा देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी दे देंगे। मैंने सोइल को कल पानी अच्छे तरीके से दे दिया था, अभी ये काफ़ी वेट भी है, लेकिन फिर भी सीड लगाने के बाद हल्का सा हम इसके ऊपर पानी का शावर करेंगे। अब हम इसको रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि ये वेजिटेबल धूप में ग्रोथ करती हैं। और टैगिंग लगाना मत भूला करें, ताकि आपको याद रखे आपने किस चीज़ की सीडलिंग की थी, कितने बीज लगाए थे और किस डेट को लगाए थे। तो हमने 6 मूली के बीज लगाए हैं और आप देखेंगे कब तक ये अपनी जर्मिनेशन शुरू करते हैं और कब ये मूली बनती है। आज 21 सितंबर है, तो स्टे विद मी। 3 दिन बाद हमने आई थिंक 6 सीड लगाए थे। जी हाँ, हमने 6 सीड लगाए थे, उनमें से 5 जर्मिनेट अच्छे से हो चुके हैं और 6वें नंबर वाला अभी निकल रहा है ज़मीन से। कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिन में ये भी बड़ा हो जाएगा जिस तरह दूसरे पौधे हो रहे हैं। और अब देखते हैं कब तक ये इनके नीचे मूली बनना शुरू होती है। जितने भी वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हों उनको फुल धूप में रखेंगे तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और अच्छी होगी, क्योंकि वेजिटेबल्स प्लांट सूरज की धूप में अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उनका फ्रूट भी बनता है। जब मैंने सीडलिंग की थी तभी पानी दिया था, उसके बाद अभी तक पानी नहीं दिया, क्योंकि मैंने कोकोपीट यूज़ किया है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी है और कंपोस्ट भी है, वाटर होल्डिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और हमने प्लास्टिक का पॉट यूज़ किया है। प्लास्टिक के पॉट में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, इसलिए जल्दी पानी मत दीजिएगा। अगर आपने मिट्टी के गमले में किया है तो जब ऊपर वाला सरफेस आपको ड्राई फील हो तब आप पानी दीजिए, अदरवाइज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नीचे से मूली नहीं बनेगी, ऊपर से पत्ते ही ग्रोथ करेंगे। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 6 दिन बाद पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं और एक साइड पर झुक कर गिर रहा है, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी आप तिनका यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये पौधा एक साइड पर झुक कर मर ना जाए। तो कुछ दिनों में ये भी यहीं पर सेटल हो जाएगा, जब इसके नए नए पत्ते निकलेंगे और ये वाला इसका ट्रंक मोटा हो जाएगा। अभी एक छोटा है, अभी एक निकल रहा है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक सीड भी है जिसका कवर कुछ दिनों में रिमूव हो जाएगा और ये भी बड़े साइज़ के हो जाएंगे जिस तरह के ये हैं। पहले मैं वीडियो बना रहा था कि एक ही वीडियो लेंथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमें वीकली बेस के ऊपर बताया करें, तो ये वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं और इसको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप भी इसके सीड लगा दें और हर वीक के बाद जो भी इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। होपफुली आप अभी से इसकी सीडलिंग करना शुरू कर देंगे। मूली की सीडलिंग आप अक्टूबर के एंड तक भी कर सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना जल्दी करने की ज़रूरत है। जब आपको इजी लगे आप इसकी सीडलिंग कीजिए, और जिस मेथड से मैंने की थी आप भी उसी मेथड से ही कर सकते हैं। या फिर चाहे तो इसकी सोइल की प्रिपेयरिंग पहले कर लीजिए, 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, उसको मिक्सअप करने के बाद उसके अंदर भी सीडलिंग लगा सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय।